The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with CAD.com Lab and make your AutoCAD do the 3Ds max. Dreams come true. Download the app now. स्लो हो गई। हाँ सर, उसका सर काम चालू था सर, मैं प्रैक्टिस कर रहा था तो उसका पहले फोन आया, मैंने ऑटोकेड तो रखा नहीं है, तो फोन से कि सर का काम चालू है। मैंने कहा नीचे नीचे बोला कि मेरा अटैच बना दे। कब का बोला था, तो मैंने कहा आता नहीं है, तो मैंने कहा ठीक है बनाता हूँ कैसे करके। फिर मैंने क्या थोड़ा बनाया, फिर फाइल को उसने पूरा फॉर्मेट करवाया यहाँ से वहाँ, तब मैंने रिवीट के लिए चला गया। अच्छा ट्राई किया था बनाने का, आज ओके। सर मेरा जो टेम्परेरी के लिए कोई भी लैपटॉप ला दो। आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। घर पे बात की थी कि कल टेम्परेरी कोई भी लैपटॉप ला दो, घर पे से बात की है। अच्छा, ये ड्राइंग तुमने मुझे सेंड करी थी ये वाली? नहीं सर, ये नहीं बनाई है, इसके नीचे वाली मैंने बनाई सर। ये तो बोला कि देख के बनाना है, नीचे वाला सर, नीचे वाला बनाया है, तो घर का है। ओके, ओके। ट्राई किया था मैंने अपने जैसा। ठीक है, तो बाकी सब तुम्हें समझ में आया जितना मैंने बताया था लास्ट वाले में? ये बताओ। देखो ड्राइंग मैं चाहता हूँ ना एक सिस्टमेटिक तरीके से डिजाइन करना, जैसे कि एक प्रॉपर वे में हर एक चीज को, जैसे कि तुमने यहाँ पर मेंशन करा है, सेक्शन दे दिया, एलिवेशन दे दिया तुमने, ग्राउंड फ्लोर कौन सा ग्राउंड फ्लोर है, कौन सा फर्स्ट फ्लोर है, ये मेंशन नहीं है। देखो अनसिस्टमेटिक है एकदम, तुम खुद देखो डोर विंडो। सर मैं वही सर पूछ रहा था सर, ये सर बनाने जा रहा था सर, मैं जो आप बोले ना फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर, तो सर माइक सर रूम का कैसे एडजस्ट करें, कौन सा रूम कहाँ पे होना चाहिए सर, ये पूछना मेरे को सर। जो ये डोर सर आपने सर जैसे डोर का सर आपने दिया था सर, क्या डोर मेंशन करना है सर, जैसे कि हमने घर में जितने डोर लगाए उतने सर तुम माइक को पहले दबाओ सही से, भाग जाता है वो, फिर आवाज चली आती है। हेलो सर, अब आ रही है सर? हाँ सर मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे कि हमने मान लिया सर 4x7 मतलब 7 फुट लेंथ में 4 फुट सर हमने डोर इस्तेमाल किया है। घर में ज़्यादातर हमने ये डोर इस्तेमाल किया है, और खाली घर में हम मिनिमम 3 टाइप के डोर लगभग ज़्यादा मैक्सिमम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हुआ मतलब एक बाथरूम का अलग हो गया और एक मेन डोर अलग हो गया, और डोर होता है सर कि हम खाली 3 डोर मेंशन करने होते हैं सर, हमें 4-5 डोर मेंशन करते हैं। देखो डोर की अगर हम बात करें कि कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि मान लो एक बेडरूम का एरिया बहुत बड़ा है, ठीक है, यहाँ पर D8 और D8 का साइज सेम है। अगर हमारे पास डिफरेंस हो जाता है डोर, तो वहां पर हम चेंज कर देते हैं। अब जैसे कि D1 है, एक्सटर्नल डोर चेंज हो गया, D1 ये भी चेंज हो गया। तो इम्पोर्टेंट नहीं है कि तुम ड्राइंग में सारे डोर को चेंज करो। अगर आपके पास 4 बेडरूम है, चारों में 3.5 फीट 3 फीट 6 इंचेस इंटू 7 फीट का साइज है, तो आप मेंशन करो। इन केस अगर आपके पास वॉशरूम है, वॉशरूम में डिफरेंट है डोर, तो वो D2 हो गया। किचन में अगर डिफरेंट हो गया तो D3 हो गया। स्टोर रूम में अगर डिफरेंट हो गया तो D4 हो गया। ये मतलब कहने का है। ग्राउंड फ्लोर की डोर विंडो शेड्यूल्स अलग क्रिएट करा जाता है और फर्स्ट फ्लोर का अलग क्रिएट करा जाता है। और मैंने तुम्हें यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पे ये सेंड करा था कि आप जितने भी इसकी डोर विंडो की ओपनिंग्स हैं, शेड्यूल्स ऑफ ओपनिंग, इनको आप सीरीज वाइज मेंशन करेंगे अपने ड्राइंग में, एज ए टेबल मेंशन करेंगे कि इनकी सिल लेवल देना चाहो तो दो, लेकिन लिंटर लेवल एंड डोर की साइज वगैरह पूरी आपको मेंशन करनी होगा। सर मैं ट्राई किया सर, वो नहीं
फर्स्ट फ्लोर बनाया सर, फर्स्ट फ्लोर बनाया था, सेकंड फ्लोर बस ऊपर सर जैसे कि सीढ़ियाँ हैं सर, समझ नहीं आ रही सर रूम कहाँ से अरेंज करें, ये अरेंज कैसे कंफ्यूज हो गया सर उसके अंदर ये फिर से रिपीट करना करो, है ये लास्ट वाला फिर से रिपीट करो। सर। मतलब कि रूम यानी कि रूम कैसे अरेंज करना है यहाँ पे, मतलब बालकनी कहाँ देनी है या कहाँ देना है सर, इसमें सर मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ सर कि रूम से मैं सेकंड फ्लोर बनाने जा रहा था, फर्स्ट फ्लोर बनाने जा रहा था सर, रूम अरेंजमेंट इसमें समझ नहीं आया सर, मैं कंफ्यूज हो गया सर। देखो, बात हम करते हैं थोड़ा सा बेसिक। अब बात हम तुम्हारी इस टॉपिक पे थोड़ा सा आ जाते हैं। आपने कहा कि हमारा जो प्लान है, जी सर। तो अगर हम प्लानिंग करें या फिर अगर हम रूम अरेंजमेंट की बात करें, ये सारी चीजें आपस में कनेक्टेड हैं इससे और जी सर। साइजेस से। जी सर। ठीक है, अब आप कोई जी प्लानिंग कर रहे हो, प्लानिंग में आपने क्या सोचा कि हम यहाँ पर कुछ एक बालकनी का पोर्शन हम फर्स्ट फ्लोर पे ऐड कराएंगे। तो कुछ चीज़ें देखो माइंड में हमको रखना पड़ती हैं अकॉर्डिंग टू एरिया आपके पास कैसा होता है, आप उसी तरह चीज़ों को एज्यूम करते हो। जी फॉर सर। एग्जाम्पल, हमारे पास एक बहुत ही स्मॉल एरिया है और हम इसमें ये मेंशन करना चाहते हैं कि हमारे फर्स्ट फ्लोर पर बालकनी का पार्ट हो। तो हम क्या करेंगे कि जैसा एरिया होता है हम उसी के अकॉर्डिंग उसको मेंशन कर देते हैं कि अगर हमारे पास स्मॉल एरिया है तो हमने वहाँ पर 2 फीट 6 इंचेस से लेकर 3 फीट तक बालकनी का पोर्शन छोड़ दिया। बालकनी का पार्ट जी हमारा सर। एक्सटेंड करा जाता है, इतना हम दे सकते हैं अपना फ्रंट वाले पार्ट में, जितना हम हमारे खड़े होने की जगह प्रॉपर मेंशन हो। अप्रॉक्स 2.5 से 3 फीट जी। हमारा होता है। जी सर। और अदर साइड अगर हम बात करें, जो बहुत ही मॉडर्न हमारे जो हाउस होते हैं वहाँ पर लोग बालकनी वाला सेक्शन जब उनको पूरा पोर्च का एरिया मिल जाता है तो वहाँ पर दे देते हैं। एग्जांपल लो, हमारा ये जी सर। ग्राउंड फ्लोर है, जो ये हमारी पूरी स्टेयर्स हैं। हम जब फर्स्ट फ्लोर पे आएंगे तो ये पूरा का पार्ट हमारा यूटिलाइज होगा, नहीं होगा? जी सर। ठीक है, यहाँ पर हमने ग्राउंड फ्लोर पे मेंशन कर दिया है कि ये हमारा क्या है, वाइट प्रोजेक्शन है। तो वाइट प्रोजेक्शन को हमने मेंशन कर दिया डॉटेड लाइन से कि हमारा हो गया क्या, बालकनी बना हुआ है। जी सर। ठीक, तो डिपेंडिंग ऑन द एरिया आप एक बात हमेशा याद रखिएगा। आप एग्जांपल लो, चलो हम आपसे एक चीज़ ये पूछते हैं, हमने ये प्लान बनाया, अगर हम सारे घर को अपनी फ्रंट वाली वॉल से अटैच करके बनाएंगे तो क्या पॉसिबल है कि वहाँ पर हम बालकनी या फिर कुछ दे सकें? जी नहीं सर। बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। जब भी हम प्लानिंग करते हैं तो पहली चीज़ हमें क्या देखना पड़ती है, हम कवर करते हैं, फोकस करते हैं उसके फ्रंट वाले। जी सर। इसीलिए आप देखना कि आर्किटेक्चर में मोस्टली क्या होता है कि स्टेयर्स को आउटसाइड बाहर की तरफ ज़्यादा रखा जाता है ताकि आपको प्रॉपर एरिया हाँ, एक तो पार्किंग का मिल सके, एक सेपरेट एरिया हमारा हो। जी सर। और सामने से जब हम डिज़ाइन करते हैं तो मिनिमम डिपेंडिंग ऑन द एरिया 2.5 से 3 फीट तक एरिया छोड़ते हैं एज ए बालकनी, या फिर आपका ग्राउंड फ्लोर में क्या होगा, वो एज ए गार्डन कहलाएगा। बात समझ में आई? जी सर। मान लो मैं ग्राउंड फ्लोर पे हूँ, ये वाइट प्रोजेक्शन है हमारा, तो इतना पूरा पार्ट हमारा ओपन होगा। ये क्या है हमारा, ग्राउंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर। पूरा पार्ट हमारा इतना ओपन हो गया। और जब पार्ट हमारा ज़्यादा एरिया बड़ा होता है तो हम साइड में सेटबैक छोड़ते हैं। जी सर। ड्राइंग में देखा होगा ना, सेटबैक वगैरह छोड़ा जाता है। जी सर। जी सर। ठीक है, तो ड्राइंग में सेटबैक को छोड़ा जाता है। मिनिमम आपका 2 से 2.5 फीट आपका मिनिमम होता है। 2.5 से 3 फीट एरिया बड़ा चला गया तो हमारा 3 साढ़े 3 फीट से ऊपर जा सकता है। लेकिन एक चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे, हमारी आर्किटेक्चर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो हमारी कहलाती है बिल्डिंग बाय लॉज। नाम सुना है? जी सर। जिस उसके लॉस के यानी रोड साइड में क्या कंडीशंस होती हैं, बिल्डिंग बनाते समय क्या कंडीशंस होती है गवर्नमेंट की, वो सब। बिल्कुल, इस कंडीशंस को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
अब इसकी जो टर्म कंडीशन है मैं आगे नोट करा दूंगा कि कितने एरिया में कितना कितना पैसेज छोड़ा जाए। लेकिन आपको एक चीज़ हम और बताना चाहेंगे, ये जो बिल्डिंग बाय लॉज होता है ये मोस्टली बहुत ही आप मान के चलो जो पीक एरियाज होते हैं, जो हाईटेक सिटीज होती हैं, कॉलोनीज होती हैं, वहाँ पर ज़्यादा फॉलो करा जाता है। लेकिन अब आजकल जो नॉर्मली जो लोग प्लॉट खरीद के बनवाते हैं वहाँ पर इतना नहीं चलता, वहाँ बिल्डिंग बाय लॉज की जरूरत नहीं पड़ती है। ये भी बात आपको ध्यान रखना। पता चला कि तुम प्लान का मकान बना रहे हो और पूरे मकान को बिल्डिंग बाय लॉज के हिसाब से बनाओगे तो फिर उसकी सब वाट लग जाएगी मकान की। जी सर नहीं सर, वो हमें परमिशन वाले होते हैं जो परमिशन लेते हैं सर गवर्नमेंट के अपने बिल्डिंग बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन बनाने के परमिशन लेते हैं ना। बिल्कुल हाँ सर, वो वही काम करता है। तो सर उसमें पता है क्या, परमिशन जो दिखाया होता है ना कि परमिशन होगा 3 मीटर की जगह उससे 4 मीटर की जगह होगी और सर खाली गवर्नमेंट से परमिशन ले लेंगे और जगह उससे बड़ा, उससे जगह ज्यादा बड़ा बनाते हैं। बिल्कुल, खाली परमिशन लेने की चीज फॉर्मेलिटी उतनी होती है, जगह तो बड़ी बनती है खाली परमिशन लेने के लिए, फॉर्मेलिटी होती है। हाँ सर बस तो यही चीजें हमें अपनी ड्राइंग में फॉलो करना होती है कि हमें पैसेज वगैरह एक मिनिमम छोड़ना है क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, और हमें अपने हिसाब से देखना है कि कितना उसका एरिया वेस्ट नहीं होना चाहिए। पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है। दूसरी चीज, जब भी हम प्लानिंग करते हैं तो उसमें हमारा जो प्रॉपर वेंटिलेशन, आप ओपन एरियाज को जरूर फॉलो करेंगे, लाइक दिस इज कॉल्ड ओटीएस, ओपन टू स्काई। ये आप जरूर देखेंगे कि प्रॉपर वेंटिलेशन हर एक रूम का मिलना चाहिए। जी सर। वास्तु का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि कौन सा रूम, किचन, वॉशरूम और ये जितने भी हम लोग प्लानिंग करते हैं वो वास्तु के अकॉर्डिंग अगर हम डिजाइन करेंगे तो ज्यादा बेटर रहता है। सर मोस्ट ऑफ द क्लाइंट वास्तु के हिसाब से डिजाइन करवाते हैं। बिल्कुल। और हम ये भी बताना चाहेंगे कि आपका जो प्लानिंग करते हो उनके स्टैंडर्ड साइजेस रूम के मैंने तुम्हें सेंड करे हैं। हाँ सर, आपने सेंड किए थे सर, 10 बाय 10। हाँ सर, रूम्स के सर थे ना। नहीं सर, लगभग रूम के सर, हाँ सर सेंड किए थे आपने सर लगभग। और मेरे पास उसकी पड़े सर, फोटोज पड़ी थी सर, मैंने गूगल से कर रहा था, पड़ी है मेरे पास, आपने भी सेंड की थी लगभग। ठीक है, एक तो वो भी फॉलो करी जाती है, ठीक है। दूसरा, वास्तु फॉलो करी जाती है। वास्तु का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है हमारी ड्राइंग में। जी सर। और कौन कौन सी चीज़ें आपको बनानी है और कहाँ पर कैसे कैसे आपको मैनेज करना है, इस चीज़ का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। वास्तु के बारे में आपने अभी पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, ये मुझे बताओ। जी नहीं सर, वास्तु के बारे में कोई नॉलेज नहीं सर मुझे, वास्तु के बारे में इतना नॉलेज नहीं। ठीक है, एक काम करेंगे, फिर एक दिन टॉपिक रखेंगे वास्तु वाला, जिसमें मैं तुम्हें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं तुम्हें नोट करा दूंगा कि कहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। सर समझ में सब आता है सर, चीज़ें होती हैं सब, बस सारी सर खाली इतना समझ नहीं आता। जैसे कि प्लान बनाना है तो सर मतलब कि कहाँ पे रूम रखना है, कहाँ पे सर किचन रखना है, कहाँ पे ये रखना है, सर इतना समझ नहीं आता सर। बस खाली प्लानिंग करना, अगर कोई बताए कि हाँ भाई ये चीज़ यहाँ बना दो तो फटाफट बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस खाली खुद को बनाने में कुछ समझ नहीं आता। इसके लिए हम आपको एक सजेशन देंगे। देखो होता क्या है कि देखो बीटेक वाले के साथ वो प्लानिंग का पार्ट तो सीखता नहीं है। बीआर वाला जो होता है वाला वो 5 साल यही चीज सीखता है कि प्लानिंग और प्लानिंग, तो बहुत सा वो दिक्कत आती है। लेकिन इसका एक सबसे बेस्ट आइडिया हम आपको बताएं कि आप एक काम करना, एक दिन आप 20 बाई 30 का प्लॉट एरिया लेना। जी सर। ठीक है, और 20 का प्लॉट एरिया लेके आप खुद से ना बनाना, आप एक काम क्या करना, आप ऑनलाइन सर्च करना। सबसे बेस्ट टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको कभी दिक्कत नहीं। और कोई भी एक ले लेना, छोटा सा एग्जांपल ले लो। आपने ये ले लिया, चलो अब इसमें जो चीजें दी गई हैं 20 बाई 30 में, जो चीजें इसमें मेंशन है, आपने पहले सेम एज इट इज बना लिया। सारे बहुत छोटे प्लान्स, ठीक है।
आपने पहले सेम एज इट इज बनाया, एक बार ठीक है। बनाया और इस तरह बनाया कि उस इमेज को आपने अपने माइंड में रख ली। अब आपने क्या करा, अब नेक्स्ट टाइम आपने इसको फिर बनाया, अब आपने क्या करा, बेडरूम यहाँ रखा, जी सर। ओटीएस कर दिया, किचन के पास ओटीएस शिफ्ट कर दिया, जी सर। यहाँ से हटाई, इधर शिफ्ट, ड्राइंग रूम इधर, इधर। 2 पार्ट हो गए। जी सर। फिर आपने बनाया, आपने बेडरूम इधर शिफ्ट करा, बेडरूम इधर शिफ्ट जी करा, सर। आपने ओटीएस किचन डाल इधर हो दिया, गया। बिल्कुल जी सर। किचन गया। कम से कम आपने इसको 3 से 4 मेथड से बनाया। जी सर। माइंड में कुछ जाएगा, जी सर। जब आपके माइंड में कुछ गया तो अब आप क्या करना, अब आप थोड़ा सा बड़े एरिया पे आना, अब आप यहाँ पर ले लेना 1000 स्क्वायर फीट का एरिया, अब आप इस पे काम करना स्टार्ट करना, बिल्कुल सेम एज इट इज बनाना। इसी चीज को एक बार बनाना माइंड में सेव करके और दूसरी बार इसके रीअरेंजमेंट करते चले जाना। एक बात हम आपसे और बताना चाहेंगे कि जो प्लानिंग का पार्ट होता है वो एकदम नहीं आता, ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस मांगता है कि कितनी प्रैक्टिस आप कर रहे हैं। जितने भी आर्किटेक्ट, जितने भी डिजाइनर हैं, वो अपने माइंड से चीजों को नहीं बनाते हैं। उनके पास जितने भी क्लाइंट के प्रोजेक्ट आते हैं, उनके पास डिफरेंट एरियाज के फ्लो प्लान पड़े होते हैं, उठाया, कॉपी पेस्ट, एडिट करा, फाइनल करा, दे दिया। जी सर। जी सर। 90%, 99% केसेस में कोई भी बैठ के ऐसे बैठ के ये डिसाइड नहीं करेगा मैं यहाँ पर क्या दूं, यहाँ पर बेडरूम दूं नहीं दूं, यहाँ पर किचन दे, नहीं, इतना टाइम नहीं होता किसी के पास। प्लान निकाला सेम एरिया का, चेंजेस करे इसकी नीड के अकॉर्डिंग, कॉलम प्लेसमेंट, बाकी चीजें वो उसमें सबमिशन ड्राइंग दे दी उसको। लेकिन प्लानिंग आनी चाहिए और इसके लिए आपको देखो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो आपको मैं बता रहा हूँ टेक्निक, ये सबसे बेस्ट है। जी सर। एक प्लान को 3 से 4 बार रीअरेंज करो, फिर चले जाओ 1000 स्क्वायर फीट पे, फिर रीअरेंज करो, फिर 1200 स्क्वायर फीट पे रीअरेंज करो। जब 3 प्लान बड़े बड़े एरिया के बनाते हो, उन तीनों को आपस में मिक्स कर दो। जी सर। बस प्लानिंग सीख दो। प्लानिंग करने का कॉन्सेप्ट क्या है, प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करना, वास्तु को फॉलो करना, डोर विंडो के स्टैंडर्ड साइजेस, बेडरूम के स्टैंडर्ड साइजेस, क्लाइंट की नीड और कॉलम प्लेसमेंट। सिंपल है सर मैं तो दुनिया की। हाँ सर मैं करना चाहता हूँ सर, क्या जल्दी नहीं हो रहा, जैसे घर वालों का अरेंजमेंट नहीं हो रहा, सोचता हूँ कि शाम को आकर प्रैक्टिस करूँगा, लैपटॉप हो जाए, शाम को रात को 11-12 बजे तक जागता हूँ, जब तो बढ़िया रहेगा। आवाज नहीं आ रही। अभी सर लैपटॉप का अरेंजमेंट नहीं हो रहा कि 12-2 बजे तक जागता हूँ, इससे अच्छा तो प्रैक्टिस हो जाएगी, तो वो और भी बढ़िया रहेगा मेरा। बस जो टेक्निक बताइए उसको फॉलो करें और कुछ नहीं। जी सर। कम 3 महीने इसको लेके चलना, 3 महीने बाद आप परफेक्ट होंगे प्लानिंग में, ये मेरा वादा है। जी सर। डोर विंडो की साइज, रूम्स के साइज स्टैंडर्ड, कॉलम्स की प्लेसमेंट, प्लानिंग परफेक्ट, वास्तु के पॉइंट ऑफ व्यू से डिजाइन करना, बस दैट्स इट। अच्छा, वास्तु के बारे में मैं तुम्हें एक दिन बैठ के पूरा थ्योरी वाला पार्ट नोट करा दूंगा, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसी को हमेशा लाइफ में फॉलो करना है। जी सर। और क्या डाउट है बताओ। नहीं सर बस इतना ही सर, वही पूछना सर, वो जो डोर का पूछा सर वो तो समझ आ गया सर, वो तो, और इस तरीके वाला जी सर। और सब तो सर प्लानिंग का सर और सब तो आता है सर, और वो बताएं किस तरह बनाना है, मैं तो यानी कि अपने हिसाब से फटाफट से बना दूंगा सर। यही चीज़ है ना कि अरेंज करना था सर, ये सर ये दिमाग में नहीं आते घुसता सर ये चीज़ें। कोई दिक्कत, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे चीजें अपने आप आ जाएगी। फर्नीचर की प्लेसमेंट देखो, इसमें तुम नहीं करी है। डोर यहाँ पर, डोर यहाँ नहीं होना चाहिए, डोर का साइज तुमने यहाँ पर दिया है, दूसरा वाला गायब। डोर को आपस में आपने कैसे बना दिया, यहाँ पर गैप आएगा। हाँ सर वो गैप आएगा सर जी, हाँ सर वो ब्लॉक में था इसलिए सर उसको मैंने थोड़ी देर समय तक बाद में करूँगा सर, उसको क्या नाम है बना रहा था सर, एलिवेशन कट कर रहा था सर, जो मैंने एलिवेशन कट किया है सर,
ठीक है। सर अभी थोड़ा सा प्रैक्टिस, देखो मैंने कहा था कि लास्ट टाइम शीट पे प्रॉपर बनाना, यहाँ पर सर मैंने शीट सर आपकी अंदर इसमें आपकी शीट सर, अगर मैं ड्राइंग बनाया सर बाई चांस दिख भी जाए ना सर, आपकी सीट देखेगा तो फिर सर वो बोला कि सर ठीक नहीं लगे, ऐसे मैं आपकी सीट से मैं इल्वाम नहीं, इसलिए मैं सर बॉक्स बना दिया था, जितनी मैं ड्राइंग बनाई सर समय मैंने बॉक्स बना दिया है। नहीं, इस शीट में ये कॉमन शीट है, कहना कि ये शीट हमने डाउनलोड करी है नेट से, ऐसे कहना कि हमने डाउनलोड करी है नेट से, इस शीट के अंदर हम बना रहे हैं। जी सर क्योंकि इस कोई नाम ड्राइंग टाइटल, ये समझा देना, अप्रूव, क्लाइंट नेम सब बिल्कुल जीरो है। ये कहना डाउनलोड है नेट से और हम इसके अंदर बना रहे हैं यूट्यूब को देख सिंपल। सर मैं प्रैक्टिस कर रहा था, जब हो गया तब वो मैं बना रहा था सर, एलिवेशन देख रहा था वही, तो फिर मेरे थोड़े कुछ और एलिवेशन की सेक्शन और एलिवेशन को मॉडल, फिर मैं मॉडल स्केचअप में ले गया, स्केचअप में थोड़ी मैंने बनाया और थोड़ा देख रहा था कि किस तरह से हो रहा है। फिर एक बार मैंने उसमें भी एलिवेशन कट किया स्केचअप में भी, मैंने देखा कि आप सेक्शन एलिवेशन सिर्फ डायरेक्ट इसी में बनाएंगे, ये चीज गलत है। हाँ नहीं सर, जी सर इसमें ही बनाया सर मैंने सेक्शन, उसमें देख रहा था कि मैंने परफेक्ट किया है सर, कि किस तरह से अगर और बेटर किस तरह से होगा, परफेक्ट है कि नहीं, और तरह से कहाँ से होगा सर, डाउट तो क्लियर हो, जैसे मैंने 3D में कन्वर्ट किया पूरा, 3D में और डाउट क्लियर हो जाते हैं। सही है, ठीक है। तो ये था थोड़ा सा ब्रांड एलिवेशन, लॉन्ग सेक्शन एक बनाने के लिए मैंने कहा था ये वाला, और हाँ बताओ सर जो आपने ये बनाया सर, बताया सर आपने ये वाला सर, ये कैसे सर, ये वाला तो बनता है सर, ये वाला ये बनाया था? नहीं सर, ये चीज पूछ रहा हूँ सर, कैसे बनाना सर ये वाला? हाँ सर ये वाला, ये तुम्हें रेफरेंस लेके बनाना है। चलो मैं तुम्हें एक बार और रिपीट कर देता हूँ। आपने कॉपी करा? जी सर। ऑर्थो ऑन, एक्सेल, वी एंटर वर्टिकल, कौन सा सेक्शन काटना है? 1 2, ये हो गया लॉन्ग सेक्शन। लॉन्ग सेक्शन कितना होता है? सिर्फ वॉल, सिंपल यहाँ पर एक लेवल लो, टोटल हाइट लो 10 फीट की, स्लैब की हाइट लो, कितना रखना है कोई भी ले लो, मान लो हमें रखना है यहाँ तक, कुछ इस तरह, ये आएगा, ये ग्राउंड फ्लोर, ऊपर फर्स्ट फ्लोर, वॉल। अब इसके बाद तुम्हारी लेयर स्टार्ट हो जाएगी। क्या देना है तुम्हें? फ्लोरिंग, कटिंग, ठीक है। अब तुम्हारी यहाँ से डिटेलिंग स्टार्ट हो जाएगी। सिर्फ एक सेक्शन लेना है, लॉन्ग सेक्शन। फिर इसके बाद स्लैब आ जाएगा। मान लो हमारे यहाँ पर डोर है, तो हमने 7 फीट पे डोर ले लिया। डोर अगर है तो प्लानिंग में डोर का सेक्शन डिजाइन करो। इस तरह बनाना। ऊपर अगर हमारे पास वो है, क्या उसे कहते हैं, लिंटल बीम, लिंटल बीम मेंशन कर दो, ठीक है। ठीक है। और इसके बाद सारी चीजें देना स्टार्ट करो।
बाकी तुम्हारा पीसीसी कितना है वो मेंशन करो, ब्रिक वाला वो मेंशन करो, सॉइल फिलिंग वो मेंशन करो, दैट्स इट, बस। ये हो गया टिपिकल वॉल सेक्शन। ये कौन सा हो गया, कोई भी ले सकते हो, मोस्टली वैसे टिपिकल वॉल सेक्शन फ्रंट का लिया जाता है। आप एक काम करना, जो आप वॉल सेक्शन लोगे, जैसे कि मान लो तुमने ये वॉल सेक्शन लिया है, उसको रिवीजन क्लाउड में कन्वर्ट कर देना। रिवीजन क्लाउड के बारे में पता है ना? नहीं सर, रिवीजन क्लाउड ये देखो साइड में कर्सर मेरा यहाँ पे दिया है, जी सर। हाँ क्लिक करो, जी सर। हाँ जी 3 इंचेस और क्लिक करो, इसको सेलेक्ट करो, ये, और आर्क लेंथ चाहो तो अपने अकॉर्डिंग बढ़ा लेना, 6 इंचेस ले लेता हूँ। ये सिंबल रिप्रेजेंट करा जाता है डिटेलिंग का। एंटर, कलर इफेक्ट चेंज करो, क्योंकि पता चले कि हाँ आप किस चीज़ की डिटेल मार्किंग कर रहे हो। यहाँ पर मैंने लाइन वेट एक्चुअली इंक्रीज नहीं करा था, बट आप चाहो तो कर लेना। सेलेक्ट, और यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल दे देता हूँ, तो ये हमारी डिटेल आ गई। ये लॉन्ग सेक्शन हो गया, ठीक है। इस तरह आप वहाँ पर प्रॉपर वे में मेंशन करेंगे। समझ में आया? ठीक है। एक चीज़ का और ध्यान रखना, हमारे आर्किटेक्चर ड्राइंग में एक और भी चीज़ होती है, आपने पढ़ा होगा, आर्किटेक्चर एब्रिविएशंस होते हैं। क्या होते हैं ये, इनके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, शायद तुमने मालूम होगा तुम्हें इसके बारे में। कंस्ट्रक्शन ड्राइंग्स एब्रिविएशंस पढ़ा है? सर एक मिनट, नहीं सर इसके बारे में नहीं पढ़ा सर। ठीक है, इसमें कुछ चीज़ें होती है, कुछ जो डिटेल देते हैं तो उसके शॉर्टकट कीज मेंशन करे जाते हैं, जैसे कि BL बिल्डिंग लाइन कोड, ब्लॉक, बीम, BM, बॉटम ऑफ फुटिंग, बॉटम ऑफ वॉल, ये आर्किटेक्चर एब्रिविएशंस होते हैं। बिल्ट अप, BU, BTM, बॉटम, केसमेंट विंडो है, शॉर्टकट देना है, आप ये मेंशन करेंगे। कैबिनेट डिजाइन कर रहे हैं, ये शॉर्टकट है, ये आपको आना चाहिए। सीमेंट, दिस वन, CFM तो एक कॉमन है, क्यूबिक फीट पर मिनट। CL, सेंटर लाइन, कॉलम, ठीक है। कंक्रीट, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसकी जरूरत पड़ती है, जी सर। कुछ तो मालूम है सर, ठीक है। मोस्ट ऑफ जी सर। एग्जॉस्ट फैन, सेक्शंस, इक्वल, इलेक्ट्रिकल में डिजाइन करेंगे तो इक्वल का साइन देंगे। जी सर, इक्वल है। एक्सटीरियर, डायमेंशन, अगर कहीं पर डेड लोड मेंशन करना है तो डेड लोड, डाउन एंड DR, फायर अलार्म, फ्लोर ड्रेन, फाउंडेशन, फिनिश, ये कुछ कॉमन है जो आने चाहिए आपको। इनके बारे में पढ़ा है ना? प्लास्टिक, प्लाईवुड, जी हाँ सर। जी सर, कितने आते हैं? सर जैसे सर जो मोस्ट ऑफ जो यूज होते हैं ना सर, अपने जो अपने जो मोस्ट ऑफ ज्यादा समय सर जब देखे सर यूज किए हुए हैं सर ज्यादा इसके अंदर। सर जो आपने बताया सर, जो बिल्डिंग का हुआ सर, बीम का हुआ, कॉलम से ये कॉलम के हुए, एलिवेशन के हुए, ठीक है। एक्सटीरियर के हुए सर, ये सब मोस्ट ऑफ यूज किए हुए हैं सर। ग्रिल, ग्लेस टाइल, सर इसके भी सिस्टम, जिप्सम का सर, जिसका मतलब सर जिप्सम का तो पता है सर, उसका तो क्योंकि पापा वही काम करते हैं। हीटर, HVAC, हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग, HW, inside diameter, insulation, linear,
मशीन बोल्ट, मटेरियल, मशीनरी, जी मार्बल, सर। बुलियन, metal, modular, not for scale, not for construction, opening, overhead, paint, partition, precast concrete, plaster, property line, ठीक है। जी सर। क्वांटिटी में हमारे पास आती हैं कुछ चीज़ें, रेफ्रिजरेटर, रेफरेंस, रेनफोर्स, बुटन, सैनिटरी, ये हमारी टॉप ऑफ बीम, टॉप ऑफ फुटिंग, वो हो गया बॉटम ऑफ बीम, बॉटम ऑफ फुटिंग, टॉप ऑफ वॉल, ठीक है। WC, क्लोजेट, विंडो, ये सब कॉमन हो गए जो ड्राइंग में आते हैं, इनको पता होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, लोगों को इसके बारे में बहुत ही कम मालूम होता है। इतना क्लियर है? जी सर। और कोई डाउट मुझे बताओ। जी जी नहीं सर। पहले ड्राइंग थोड़ी सी इसकी बना लो एक बार और, ठीक है। जी सर जी सर जी सर। अब सर कहीं हम कंफर्म से बना के फिर से उसके बाद इसे चालू करेंगे सर। हाँ, थोड़ा सा एक बार और बना लो। जी सिंबल्स के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। देखो, सिंबल्स के बारे में हमेशा रखना, ये सिंबल हमारा सेक्शन का होता है। दिस इज जी सर। सिंबल, ये वॉल टाइप का सिंबल है। दिस इज डोर नंबर, विंडो टाइप, कीनोट, और ये हमेशा रिप्रेजेंट करता है मटेरियल टाइप। रूम की बात करें, ये रूम टैग होता है। ये एलिवेशन का मार्क होता है, सेंटर लाइन। एक्सटीरियर का एलिवेशन कुछ इस तरह, ठीक है। क्योंकि कहीं कहीं पे आगे जब वर्किंग करोगे तो वहां पर तुम्हें इसको जरूर मेंशन करना पड़ता है, कॉल आउट डिटेल। कॉल आउट डिटेल का मतलब आगे हम जब इंटीरियर का पार्ट करेंगे, या आप किसी भी आर्किटेक्चर ड्राइंग में भी दे सकते हो। कॉल आउट डिटेल क्या करता है कि किसी पर्टिकुलर पार्ट की डिटेल को मेंशन करना। जैसे कि मान लो तुमने कोई वॉल बनाई है और तुम उस वॉल को एक अलग डिटेल के पार्ट में देना चाहते हो कि हम इसको अलग मेंशन करेंगे एज ए डिटेल, तो दिस इज कॉल्ड कॉल आउट डिटेल, ठीक है। इसको अलग में, ये वो माइनर सी चीजें होती हैं जो पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कि आप अब जैसे कि हमने डिटेल ए दे दिया, अब डिटेल ए की डिटेल हम साइड में मेंशन करेंगे। डिटेल ए में हमारे पास क्या है कि हमारा मान लो कोई अंदर का ब्रिक वाला पार्ट है, लिंटेल है, डोर है, DPC वगैरह है। इस तरह आप मेंशन करते हो अपनी ड्राइंग में। क्लियर है? जी सर जी सर जी सर। वही एरो का सर कहा जाता है। हाँ, ठीक है। तो ये होता है डिटेल, कॉल आउट डिटेल्स वगैरह पे काम करना इसमें। और सेक्शन के सिंबल्स वगैरह तुम्हारे क्लियर हो गए हैं। एब्रिविएशन हमारे जो आर्किटेक्चर कंस्ट्रक्शन के वो भी तुम्हारे क्लियर हो गए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग बात करेंगे एलिवेशंस की। फ्रंट एलिवेशन थोड़ा सा डिज़ाइन करना, और मैं तुम्हें थोड़ा सा बताऊंगा इंटीरियर का पार्ट, वास्तु, कलर कैसे चूज करना है, नंबर 2, और टाइप्स ऑफ मटेरियल के बारे में तुम्हें पता ही होगा। इंटीरियर में कौन कौन से मटेरियल्स होते हैं, पता है ना? नहीं सर, मटेरियल का कौन कौन से होते हैं नहीं मालूम है? सर मटेरियल में सर की अंदर साइड सर मोस्ट सर इसने कभी से इंटीरियर में सर किया नहीं है सर, देखा नहीं है सर, इतना नॉलेज नहीं है उसका। कोई बात नहीं, मटेरियल का कोई बात नहीं। तो ये हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद अभी हमारे पास और भी चीज़ें हैं। इसके बाद हम फुटिंग लेआउट पे काम करेंगे, देन एलिवेशन, सेक्शन को अच्छे से बना के सबमिट करना। उसके बाद आएंगे इलेक्ट्रिकल प्लान पे, एक इलेक्ट्रिकल प्लान पे काम करेंगे कि इलेक्ट्रिकल प्लान वगैरह कैसे बनता है इसमें, ठीक है। हाँ सर, आज हाँ सर जी सर। उसके बाद फिर हम लोग इंटीरियर पे काम करना स्टार्ट करें। जी सर। प्रैक्टिस करो, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सब चीज़ें होती रहेंगी। जी सर।
सर उसने मुझे सर एक इलेक्ट्रिकल प्लान सेंड किया था। उसने बोला था कि यानी कि क्या नाम है, उसने बोला कि छज्जा बाहर निकाल के यानी पॉइंट देना। सर उसने उसने क्लियर बताया नहीं कि छज्जा कहाँ निकालना है। सर उसने बोला कि फ्रंट में छज्जा निकालना है, उसने क्लियर